दो ड्राइवर बीमारी है फिलहाल, अब रात भर बैठ के दो हॉस्पिटल में हो, क्यों अगर कुछ भी हुए ना तो पूरा आग लगा देंगे, पूरे बसों को सड़कों पे उतर ले हम लोग। मतलब पूरे बीदर में आग लगेंगे या पूरे स्टेट में आग लगेंगे? आज स्टेट में आग लगे थे साहब, बीदर में हम थोड़े पूरा स्टेट आग लगा देंगे हम लोग। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि आप आग लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे ड्राइवर को अगर बीमारी है, अब दूसरा दिन है, कल 1 तारीख से बैठे, आज है, अब ऐसे ही बैठते हैं जब तक ऑर्डर ने हमारे सरकार मांग नहीं पूरा करते, जब तक हम ऐसे ही बैठते रहेंगे। जी, मतलब आप ये जो बड़ा स्टेटमेंट दिया अभी कि आग लगा देंगे, क्या आप आपकी बात पर रहेंगे सर? क्या रहेंगे, अगर नहीं करे तो हम वही करते। अब देखो, वेलकम टू बीदर लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। आज से 7 महीने पहले आपने हमारे ही चैनल पर देखा था कि ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे थे, कंटिन्यू 5 से 6 दिन बैठे थे। तो गवर्नमेंट ने इनकी मांग को पूरा करने के लिए इनसे वादा किया था कि 3 महीने के बाद इनकी जो मांग है वो पूरी होगी, लेकिन आज 7 महीने हो गए, इनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। इसलिए ये लोग फिर धरने पर बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मांग को अनसुना क्यों किया जा रहा है। तो सर, आप आज से 7 महीने पहले आप स्ट्राइक पर बैठे थे, आपको गवर्नमेंट ये वादा दी थी कि आपकी जो मांग है वो पूरी होगी, तो फिर वो वादा कर मुखर्री क्यों है सर गवर्नमेंट? वही सरकार को पूछना सर, आप लोग मीडिया वाले, कि हम तो नहीं हो बोल के तो हम स्ट्राइक पे बैठे होते तो हम उसका स्वागत करते थे, नहीं करे वो लोग वादा से मुकर रहे, जो सर उसको अन्याय कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्ट्राइक पर बैठे। जी, मतलब जितने लोग बैठे थे उसमें से किसको भी नहीं हुआ सर? नहीं हुआ सर, लेबर लोगों का हुआ। अब 15-20 साल से थर्ड बार है, ये साल हो रहा है, 3 बार हुआ है कि खाली लेबरों को छोड़ा, ड्राइवर का सुन रहे हैं ना, वाटर सप्लाई का सुन रहे हैं ना, इलेक्ट्रिशियन का सुन रहे हैं। हम उनको परमिट नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट पेमेंट, जो पेमेंट हमारे ऊपर जो खर्च करे तुम महीने को 20-25 हज़ार हमारे नाम पे, एक के नाम पे, और डायरेक्ट हमारे अकाउंट को दो, 4-5 हज़ार हमारे को बचते बोल रहे हैं मुद्दत, और उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप हमारे को परमिट करो बोल रहे हैं हम। सर, इससे पहले जो स्ट्राइक कर रहे थे वो ऑल ओवर स्टेट में कर रहे थे आप लोग, तो अब ये सिर्फ बीदर में स्ट्राइक हो रही है या फिर पूरे स्टेट में स्ट्राइक हो रही है? ये भी ऑल ओवर कर्नाटक है, पूरे स्टेट में स्ट्राइक कर्नाटक पर है। तो सर, आपकी मांग या पुरानी ही मांग है कि आपको परमानेंट जॉब होना और जो आपकी सैलरी है वो डायरेक्ट अकाउंट में आना है? सर, बहुत पुरानी मांग है, ये पहले से बहुत पुरानी मांग है, सबसे विनती करके थक गए हम लोगों, तो बोल के थक गए, रिक्वेस्ट करे, लेटर दिए, स्ट्राइक करे। आप ही देखिए मीडिया लोग सब कितना सपोर्ट करे, जुलाई में 4 दिन बैठे, आप लोग हमारे को मदद करे, कितना प्रचार दे रहे, वो नहीं करे। 7वां महीना चल रहा है, जनवरी चल रहा है, खत्म हुए, फरवरी चल रहे सब, इसलिए कल से हम बैठे। अब तो हम पूरा हमारे हाथ में ऑर्डर आने तक नहीं उठते नहीं हम यहाँ से। अगर सर आपको फिर से एक बार वादा कर और 1-2 महीने का वक्त लिया तो फिर आप फिर उठ जाएंगे, या फिर जब तक आपके हाथ में ऑर्डर कॉपी आएगी जब तक नहीं उठेंगे? हमारे हाथ में जब तक ऑर्डर कॉपी हमारे ऑफिस को नहीं आते जब तक हम नहीं उठते सर, वादा से हम नहीं सुनने वाले। जी, तो मतलब कितने लोग हैं सर जो यहाँ पर स्ट्राइक में बैठे हुए आपके साथ? फिलहाल एक 400-500 होते हैं। 500, मतलब ये बीदर सिटी के लोग हैं? हाँ सर, पूरे तालुका डिस्ट्रिक्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है। सर, अगर आप लोग ऐसा यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठेंगे तो जो बीदर में गंदगी फैलेगी उसका कौन होगा सर जिम्मेदार, उसको उठाएगा कौन सा? वो सरकार जिम्मेदार सर। हम पहले भी बोले थे, जुलाई में भी यही वादा किए थे, तो क्या नाटक से सर रूप में करके हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बोल के नाटक करके हमारे को उठा दिए थे। लेकिन अब 7वां महीना हो गए, देखिए रास्ते देखिए, 3 महीने देखे, 4 महीने देखे, 6 महीने देखे, अब 7वां महीना रनिंग है। अब क्या भी गंदगी है, बीमारियाँ है, जनता को क्या भी डायरेक्ट सरकार जिम्मेदार इसमें। तो मतलब आप उठेंगे नहीं जब तक आपको ऑर्डर लेटर हाथ में नहीं आएगा? सीएम साहब हमारे को साइन करके ऑर्डर नहीं भेजते, डायरेक्ट पेमेंट करके, जब तक हम यहाँ से उठते नहीं। जी सर, जैसा कि कल एमएलए भी आए थे और एमएलसी भी आए थे आपके पास, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिलाया कि आपकी मांग कब तक पूरी करवाएंगे वो बोलकर? साहब देखो, उन्हें सपोर्ट करे, और परसों क्या है, बजट का अधिवेशन है, 10 तारीख से चालू है, उसमें हम उठाते तुम्हारी आवाज़ बोले। वो जुलाई में भी आए थे, ऐसे बोल के गए, उठाते बोल के नहीं उठे, सब वो एक ही लोग है, पूरे लोग एक ही है। जी, मतलब अपोजिशन और जो पावर में वो मिले हुए सब लोग एक ही लोग है। जी, तो सर अब जो 4 तारीख को सिद्धरामैया आने वाले बीदर को, क्या आप उनके सामने भी ये बात रखेंगे, स्ट्राइक कर कुछ बंद करने वाले बीदर में, या फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे? सर, हमारा तो बैठने का फिक्स है, और टाइम मिले साहब के साथ तो सिद्धरामैया साहब को मिलते हैं। हाँ, जब तक हमारा जो सेंट्रल में है ना, बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में हमारे जो लीडर्स है उनको जब तक गवर्नमेंट बुला के बात नहीं करती, जब तक तुम्हारा मांग लिया बोल के रेटिंग में नहीं देते, जब तक हम नहीं उठता। जी हाँ सर, अब जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, इससे पहले भी आपको वादा करी थी कि वो 3 महीने में आपका जो भी है वो हल करेंगे, तो अब तो फिर और एक बार इलेक्शन आने वाला है, कि आप पूरे लोग आपकी यूनिटी बटाकर ये इलेक्शन में जवाब देंगे, या फिर आप ऐसे बार बार स्ट्राइक पर बैठकर उड़ते रहेंगे? सर, वो आगे का बात अब नहीं बोलते जी, जो आगे का आगे दिखाते हम, बताते नहीं, दिखाते। अगर आपका अभी भी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे सर? हम ऐसे ही बैठेंगे सर, उठते नहीं हम लोग, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करते सरकार, जब तक हम उठते नहीं, दिन रात दिन। अब हमारे 2 ड्राइवर बीमारी है, फिलहाल अब रात भर बैठ के दो हॉस्पिटल में हो, क्यों अगर कुछ भी हुए ना तो पूरा आग लगा देंगे, पूरे बसों को सड़कों पे उतर ले हम लोग। मतलब पूरे बीदर में आग लगेंगे या पूरे स्टेट में आग लगेंगे? आज स्टेट में आग लगे थे साहब, बीदर में हम थोड़े पूरा स्टेट आग लगा देंगे हम लोग। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि आप आग लगाएंगे? हाँ बिल्कुल।
हमारे ड्राइवर को अगर बीमारी है, अब दूसरा दिन है, कल 1 तारीख से बैठे, आज है, अब ऐसे ही बैठते हैं जब तक ऑर्डर नहीं हमारे सरकार मांग नहीं पूरा करते, जब तक हम ऐसे ही बैठते रहेंगे। जी, मतलब आप ये जो बड़ा स्टेटमेंट दिए अभी के आग लगा देंगे, क्या आप आपकी बात पर रहेंगे सर? क्या रहेंगे, अगर नहीं करे तो हम वही करते। अब देखो, अब 10 तारीख तक उनको वादा कैसे है, 10 तारीख नहीं है तो हम पूरा कपड़े उतार के चलते जाने वाले आग लगाते हैं सब। कहाँ तक चलेंगे आप? बेंगलुरु तक जाएंगे क्या? सीएम साहब के घर को जाने वाले हम सब। पूरे हाँ, लोग मिलकर? पूरा लोग, ऑल कर्नाटक। हाँ सर, अब आपकी मांग अगर पूरी हो गई, अगर आपको 2 में से एक चीज़ भी कंप्लीट कर तुम बोले गवर्नमेंट, तो क्या आप उठेंगे? सर 2 में से हमारे एक ही है ना। जी, मतलब First एक तो सैलरी का है और एक परमानेंट जॉब का है। नहीं सर, हमारे को डायरेक्ट पेमेंट होगा ना, सैलरी ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में आ जाता है, जी। ये खत्म। तो दूसरा है परमिट, जब तुम डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद 2 साल में वो ऑटोमेटिक परमिट करना पड़ता है इनको। जी। तो हम तो रास्ते पे लाओ बोल रहे हैं इनको पहले, जी। हाँ, उसके बाद वो परमिट करते 2 साल में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना है, ये लोग ड्राइवर्स है बिदर डिस्ट्रिक्ट के, और सीएमसी में वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिशियन है, बहुत सारे लोग हैं। इनको वादा देकर वादे से मुकर रही है गवर्नमेंट हमेशा के लिए। तो इनकी मांग अब ये डायरेक्ट मांग है कि अगर इनका वादा अब पूरा नहीं होता है तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने तो कह दिया कि अब बिदर और पूरे स्टेट में आग लगा देंगे अगर ये लोग इनका वादा पूरा नहीं करते हैं। तो आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। ये लोग आपके घर का कचरा उठाने वाले हैं, आपके मोहल्ले को साफ़ रखने वाले हैं। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो आपके घर में भी कचरा वैसे ही रहेगा, आपका मोहल्ला ख़राब रहेगा। तो हम इनसे एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं कि इनका लास्ट मैसेज क्या है गवर्नमेंट को। सर, एक लास्ट मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो दीजिए। कुछ नहीं साहब, जितना हुए तो ये धुआं लेने का आपको आखिरी टाइम है, अब लास्ट टाइम पे है ये सरकार। जो गरीब लोगों का अच्छा करके, जो गंदगी साफ सफाई करते हैं वो लोगों को अच्छा भलाई करके जाओ। ये तो मेरे को अधिकार मिला है, जो अधिकार में यूज़ नहीं कर सके तो तुम अधिकार करके क्या फ़ायदा भाई? क्या सर, तुम राम राज्य बनाते, वो बनाते बोल के खाली पेपर स्टेटमेंट करके देते। जो गंदगी उठाते वो लोगों का ज़िंदगी अच्छा बनाओ, अच्छा करने के बाद आपको ये होता है। हाँ, जो जाने के बाद ऑपोजिशन में सब करते बोलते, जो पावर मिले पावर यूज़ करो भाई। क्या 2 मिनट का बात है? कोविड में सगे में हस्बैंड मरे तो बीवी मरे तो ये मर्द नहीं गए, मर्द गए तो बीवी नहीं गए, और दोनों मरे तो बच्चे नहीं गए उनके पास, लेकिन हम गए उनके पास। हम जाके सैनिटाइजर उनके घर में जाके सैनिटाइजर मार के, रोड को सैनिटाइजर मार के, वार्ड को सैनिटाइजर मार के, घर तमाम नहीं गए, माँ बाप बच्चे को छोड़ के करे काम। इतने में शर्म आना चाहिए सरकार को। बार लेबर को क्यों कर रहे हैं? और क्या क्या लोग बहुत अन्याय करे, खाली लेबर को कर रहे। अगर सीएम साहब सब एमएलए एमपी फिर रहे कार में, बिना ड्राइवर के फिर रहे लोग, क्या खुद गाड़ी चला के फिर रहे? तो लेबर को करे तो कचरा भरे तो गाड़ी कौन लेके जाता भाई? कचरा ड्राइवर तो लेके जाता ना। जितना लेबर का काम है 50% उतना ड्राइवर का काम है। ये लोग ड्राइवर बोले तो नज़रअंदाज कर रहे। तो ये जो जितने भी गाड़ी में फिर ड्राइवर की वजह से तो फिर ना, वहाँ से यहाँ आ रहे, यहाँ से वहाँ जा रहे, इधर हिंदुस्तान फिर ये लोग। जो भी मिनिस्टर एमपी एमएलए, हमारे खुद सीएम साहब है, और ये पोराड़ी थे मिनिस्टर तो एमटी नागराज, वो तो अरबोपति है, उसको इसलिए शर्म नहीं आ रहा। उसको तो शर्म आना चाहिए। एक पुण्य करने का एक टाइम मिला है उसको, मिनिस्टर को, एमटी नागराज को, हॉस्पिटल को, पार्टी छोड़ के पार्टी गए लोग नाटक करने को अधिकार के लिए, और करते हो कर तो खाली आश्वासन कर तो दे तो दिला तो कर रहे। अगर आपसे नहीं हुआ या अच्छा नहीं रहता, सरकार जल्दी से जल्दी हमारे गरीबों का जो गंदगी ज़िंदगी हमारे लोगों का जितना साफ करते उतना अच्छी का हमारा ज़िंदगी अच्छा करो, आपको दुआ लगेगी, आशीर्वाद मिलेगी। ये मैं एक बात बोलकर। आपका नाम बोलिए सर। गरीब बसप्पा ड्राइवर। जैसा कि आपने गरीब बसप्पा ड्राइवर साहब की यहाँ पर बात सुनी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और गवर्नमेंट तक पहुँचाइए, इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी करवाइए। थैंक यू।